डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी सबूत के तौर पर तस्लीम किए जाने के लिए पार्लियामेंट ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को दी मंजूरी। लोक सभा में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल भी पास। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा रैलियों का एहतमाम ज़ोर शोर से जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा तहरीक में जोश जज्बे के साथ शिरकत करने की लोगों से ताकीद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर जताया फ़ख्र। SKICC श्रीनगर में सरकर्दा खिलाड़ियों को नवाजा इनामात से। और मशहूर सयाहती मुकाम कोकरनाग में सयाहों का भारी रश। पिछले 5 माह में 6 लाख सैलानियों की रिकॉर्ड आमद दर्ज। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पास किया है। इस बिल को राज्यसभा ने आज पास किया, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आईवान बाला में मज़कूरा बिल को पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निज़ाम की ज़रूरियात पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाना है। बिल पर आईवान में बहस हुई, जिसका जवाब देते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि यह बिल इंतहाई इस्लाही कदम है जो मुल्क को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने में मदद देगी। दरियासना लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 पास किया है। इस बिल को ऐवान में आज अपोजिशन के हंगामे के बीच बहस के बगैर मंजूर किया गया। ऐवान में शोरगुल जारी रहने के सबब स्पीकर ने कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इससे पहले दोपहर 2 बजे दूसरे इल्तिवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कानून और इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन के शोरगुल के बीच ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनलों के चेयरपर्सनों और मेंबरान की क्वालिफिकेशन और खिदमात की तकर्रुर में शफाफियत, खुद मुख्तारी, यकसानियत और अहलियत को यकीनी बनाना है। नए कानून की रूह से कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन कायम करने की भी तजवीज़ है। दूसरी जानिब राज्यसभा में नीट मामले पर तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत दीगर मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से आज भी कार्रवाई खलल अंदाजी का शिकार रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्रा और प्रोग्रामों का एहतमाम शद्दोमत से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करके विकसित भारत के तय काम करने के अपने अज़म को असर नौ तक़वियत दें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कौमी परचम हमेशा कौमी तामीर की समत काम करने में शहरियों के लिए बाइस तहरीक रहा है। दूसरी जानिब वज़ारत सकाफ़त ने कहा कि इस साल तिरंगा यात्रा और रैलियों के ज़रिए हुब्बुल वतनी के जज्बे को हर घर, हर गली और हर नुक्कड़ तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस साल कौमी तराने के 150 साल मुकम्मल होने की तकारीबी बैक वक्त मनाने का मौका मिलेगा, जिससे यौम आज़ादी की तकरीबात में 4 चांद लग जाएंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में भी तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का इनेकाद ज़ोर शोर से जारी है। ये प्रोग्राम हर घर तिरंगा मुहिम का एक हिस्सा है, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कौमी तिरंगे के साथ रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। इन रैली में नौजवान, तलबा, मुलाजमीन और मकामी लोग बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला के ऑडिटोरियम में वंदे मातरम के 150 साल मनाने और हर घर तिरंगा मुहिम मुनक़द करने के सिलसिले में आज एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद फ़खरुद्दीन हमीद ने की। प्रोग्राम के दौरान हुब्बुल वतनी के गीत और तकरीरों समेत मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिनमें मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नीज़ इत्तेहाद और कौमी यकजहती के अक़दार को उजागर किया गया।
उधर कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा मुहिम के आज दूसरे दिन स्कूलों में हुब्बुल वतनी की अलग अलग सरगर्मियों में तालिब इल्मों और असातिज़ा ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। इन सरगर्मियों का मकसद कौमी वक़ार के जज्बे को मुस्तहकम करना और लोगों को फ़ख्र से तिरंगे की नुमाइश करने की हौसला अफजाई करना था। इस मुहिम के हिस्से के तौर पर ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया। शोपियां जिले में भी हफ्ता भर तवील हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद जारी है। आज इस मुहिम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें शोपियां कस्बे के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ सकाफती और हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम में जोश खरोश के साथ शिरकत की। इसी तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ तहसीलों समेत ज़िले के अलग अलग मकामात पर भी मुनक़िद किए गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने पामपुर में हर घर तिरंगा मुहिम की कड़ी के तौर पर आज एक बड़ी तिरंगा रैली मुनक़्क़द की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और कौमी शान के जज्बे का मुजाहरा किया। शुरका ने कौमी झंडा अपने साथ रखा था और वो हुब्बुल वतनी के नारे लगा रहे थे। ये रैली पुलिस स्टेशन पामपुर से शुरू हुई और नमलाबल, द्रंगबल और कदबल से गुजरी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से चाडूरा में आज एक तिरंगा रैली मुनक़्क़द की गई, जो पुलिस स्टेशन चाडूरा से शुरू होकर मेन मार्केट चाडूरा में इख्तिताम पजीर हुए। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के यूटी जनरल सेक्रेटरी भट्ट इम्तियाज़ की जानिब से मुनक़्क़दा इस रैली में पार्टी लीडरों और अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका ने अपने साथ तिरंगा उठा रखे थे, जिससे इत्तेहाद, यकजहती और मुल्क की तरक्की के तहत उनके अज़म का इजहार होता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पूरे कश्मीर में यौम आज़ादी से कबल 14 अगस्त तक वसी तिरंगा रैलियों का एहतमाम करने का ऐलान किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने कहा कि वादी के सभी अजला, हलकों, तहसीलों और ब्लाकों में 300 से ज़्यादा तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वादी भर में 50,000 मकानों के ऊपर कौमी परचम लहराने का निशाना रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने SKICC श्रीनगर में साल 2023-24 और साल 2024-25 के दौरान उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की इज़्ज़त अफजाई के लिए आज स्पेशल कैश अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि इस मौके पर खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा और वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलवानी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में अलामती कैश अवार्ड चेक्स तकसीम किए। तकरीब पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी और सलाहियत का इस तरह एतराफ़ किया जाना उन्हें ज़्यादा मेहनत करने और जम्मू कश्मीर का नाम कौमी और बैनुल अक़वामी सतहों पर रोशन करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बड़गाम के 2 बुनकरों मंजूर अहमद हजाम और फैयाज अहमद वानी को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह रहे कि कौमी हैंडलूम डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान उन्हें बावकार कौमी एजाज़ से नवाजा था। इस अवार्ड में एक तौसी सनत और 2.5 लाख रुपए नकद दिया जाता है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इन दोनों दस्तकारों की कामयाबी जम्मू कश्मीर की हैंडलूम रिवायत की लाजवाल विरासत और फ़नकाराना महारत ज़ाहिर करती है। उन्होंने कहा कि मकामी हुनरमंदों को बाइख्तियार बनाने और रिवायती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए सरकार पुरअज़्म है। वज़ीर सेहत सकीन आयतू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जाकर वहां उन लड़कियों की इयादत की जो कल शाम जम्मू के फ्लाई ओवर के नज़दीक सड़क के एक हादसे में ज़ख्मी हुई थीं। वज़ीर मौसूफ़ा ने अस्पताल इंतज़ामिया और मेडिकल टीमों को हिदायत दी ये सभी ज़ख्मियों को बेहतर इलाज मुआवजा, दिन रात निगरानी और जामिया तिबी निगहदाश्त फराहम की जाए। कानून साज असम्बली के स्पीकर और MLA चरायर शरीफ अब्दुर्रहीम राथर ने चरायर शरीफ हल्के के वानपुरा इलाके का दौरा किया और वानपुरा अंदरूनी राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इस काम का मकसद राब्ते में बेहतरी लाना और इलाके के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की आसान सहूलियत फराहम करना है। उन्होंने इस मौके पर इलाके के लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अवामी बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की सरकारी यकीन दहानियों से मुतल्लिक कमेटी की आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पब्लिक वर्क्स और मकानात और शहरी तरक्की महकमों के कामकाज का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत मज़कूरा कमेटी के चेयरमैन और MLA अली मोहम्मद सागर ने की। कमेटी ने रोड सेक्टर के तहत फंड्स की हल्कावार एलोकेशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान अली मोहम्मद सागर ने इस बात पर जोर दिया कि किसी इम्तियाज़ के बगैर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तरक्की पहुँचनी चाहिए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को वसाइल की यकसां तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत दी।
MLA हबकदल शमीमा फिरदौस ने बागियास छतबल में नए तामीर किए गए कम्युनिटी हॉल का आज इफ्तिताह किया। यह कम्युनिटी हॉल श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तामीर किया है। यह सहूलियत छतबल और इसके मुल्का इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ तकरीबात और अवामी सरगर्मियों के लिए जगह फराहम करेगा। उन्होंने वहाँ एक अवामी दरबार भी मुनक्कद किया, जिस दौरान इलाके के लोगों ने एक पार्क, फायर स्टेशन, बेहतर बिजली सप्लाई और डिस्पेंसरी समेत दीगर सहूलियात की भी मांग की। मौसूफा ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी मांगों को मुतल्लिका महकमों के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने लोगों को बेहतर बुनियादी सहूलियात की फराहम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अज़म का इयादा किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़खोट संबल बांडीपोरा में आज 2 रोज़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब ने किया। इस मौके पर उन्होंने मनशियात की लत से दूर रहने के बारे में जानकारी आम करने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों को खेलकूद और दीगर तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। प्रोग्राम के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन श्रीनगर के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद राथर ने हाजरीन का इस्तकबाल करते हुए CBC की तरफ से शुरू की गई फ्लैगशिप और बहबूदी के प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम की। अब जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। नाजरीन, अनंतनाग ज़िले के मशहूर सयाहती मुकाम कोकरनाग में आजकल सयाहों का भारी रश देखा जा रहा है। इस साल मार्च से अब तक लगभग 6 लाख सयाहों ने कोकरनाग की सैर की है। कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO मोहम्मद रूफ रहमान के मुताबिक इन सैलानियों में मकामी सयाहों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भी अच्छी खासी तादाद शामिल हैं। सयाहों के भारी रश की बदौलत मकामी आबादी के लिए रोज़गार के मौक़ों में इजाफा हुआ है और सयाहत से जुड़े कारोबार और मकामी मईशत को भी तक़वियत मिल गई है। कोकरनाग से मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शेख मुदस्सिर अमीन। जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम कोकरनाग ने इस साल सयाहत के शोबे में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मार्च से लेकर अब तक लगभग 6 लाख से ज़ायद सयाह कोकरनाग का दौरा कर चुके हैं। इस बड़ी तादाद ने न सिर्फ कोकरनाग की सयाहती शिनाख्त मजबूत की है, बल्कि मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके भी फराहम किए हैं। इश्तियाक सोफी, मुजम्मिल भट्ट के साथ मुदस्सिर अमीन, DD न्यूज़ श्रीनगर के लिए। सुकास्ट कश्मीर के तहत ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन रंगरेट ने आज कामयाबी के साथ एक आला सतही इंटरेक्शन प्रोग्राम की मेज़बानी की, जिसका मकसद कबायली किसान को साइंसी मुदाखलत और मालूमाती तबादले के जरिए बाइख्तियार बनाना था। प्रोग्राम में नामवर ज़रूरी साइंसदानों के अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कानपुर डॉक्टर आदित्य प्रताप और डायरेक्टर एक्सचेंज NBPGR नई दिल्ली डॉक्टर कुलदीप सिंह भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान माहिरीन ने किसानों के खदशात दूर करते हुए दालों की काश्त, बीज के इंतज़ाम और आबहवा से मज़ाहिम ज़राअत से मुतल्लिक़ जदीद तौर तरीक़ों के बारे में जानकारी फराहम की। फौज की वुलर बटालियन ने BWF SBI संजवनी के इश्तराक से आज जिला बांडीपोरा में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान डॉक्टरों की एक माहिर टीम ने बुजुर्ग लोगों के साथ साथ बच्चों और खवातीन की तिबी जांच करके उन्हें बेहतरीन तिबी मशवरे दिए। इस दौरान उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने फ़ौज की इन काविशों की काफ़ी सराहना की है। उन्होंने कहा कि फ़ौज इस पहल की बदौलत उन्हें घर की दहलीज पर ही इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हो सकी है। मालंगाम बांडीपोरा में अजीम सूफी बुजुर्ग सईद रसूल शाह अल मारूफ नंगाबाजी रहमतुल्लाह अलैह का 7 रोज़ा सालाना उर्स आज उनके आस्तान आलिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज उर्स में जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और उसके आज इख्तितामी रोज़ खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ मांगी गईं। बोर्ड ऑफ स्पाइसेस इंडस्ट्रीज कश्मीर ने हिलाल अहमद मीर को डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर और यामीन नबी को डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी ICLC कश्मीर की हैसियत से मुकर्रर किए जाने का खैर मकदम किया है। एक बयान में बोर्ड ऑफ स्पाइसेस के अहदेदारों ने फूड सेफ्टी महकमे के तमाम एहलकारों के रोल और देन को सराहा है। ज़िला शोपियां के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरमैन के पास एक रीछ को देखा गया है, जिसके बाद मकामी आबादी में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस, वाइल्ड लाइफ महकमे और मकामी लोगों की तरफ से रीछ को ढूंढ निकालने की कार्रवाई शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है कि वो नकल हमल के दौरान एहतियात बरतें। क्रिकेट
दिल्ली की एक क्रिकेट टीम ने IPCL यानी इंडियन पैरा क्रिकेट लीग 2026 में खेलने के लिए जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर ख़ास क्रिकेटर शकूर बशीर को 2,75,000 रुपये के एवज़ अपनी टीम में मुंतखब किया है। ये खिलाड़ी गढ़ीहामा गाँव से ताल्लुक़ रखता है और दिल्ली की टीम में इसका इंतखाब जम्मू कश्मीर के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। DD न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए शकूर बशीर ने कहा है कि रियासती सतह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है और अब वो कौमी इंडियन नेशनल पैरा क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।